आइए डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर एक नजर। गाजीपुर पुलिस के गुडवर की कड़ी में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं पब्लिक का करोड़ों रुपए गबन करने वाला पुलिस की हिरासत में। जनपद गाजीपुर की पुलिस के गुडवर की कड़ी में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि पब्लिक का करोड़ों रुपए गबन करने वाला जालसाज को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसका आम जनता सहित ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस की सराहना की है। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया, खुद आरोपी ने सारी बातों को विस्तार से सामने रखा है। इसका कहना है कि कंपनी के डायरेक्टर के रीजनल मैनेजर ओम प्रकाश के थ्रू वो इस कंपनी के संपर्क में आया और कंपनी के लोक लुभावन वादों से प्रभावित होकर उसने न केवल स्वयं का निवेश किया बल्कि अन्य लोगों को भी निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। कि चेकिंग के अभियान के तहत शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कोतवाली में कई मुकदमों में वांछित एमबीके कंपनी बहुआ बाग का संचालक भरत राय, जो सैकड़ों लोगों का रुपए दुगना कराने के नाम पर पब्लिक का रुपए लेकर फरार हो गया था। भरत राय ट्रेन पकड़कर कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने जाल बिछाकर घेराबंदी कर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के निशानदेही पर आज भरत राय को पकड़ लिया। अभियुक्त भरत राय ने पुलिस को बताया कि मैं और मेरे गाँव का अक्षय कुमार शर्मा कोलकाता में एमबीके कंपनी के निदेशक पी के कंठू सिटी सेंटर वर्धमान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से संपर्क कर दिसंबर 2010 में उसकी शाखा महुआ बाग की शुभारंभ की थी। हम लोगों ने लोगों से पैसा दुगना करने के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कराकर कंपनी बंद कर फरार हो गए। जमा पैसा को हम लोगों ने आपस में बांट लिया, तभी से हम भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस टीम में शहर कोतवाल सुरेंद्र पांडे, विनय सिंह, जितेंद्र दुबे, गोविंद मणि त्रिपाठी आदि मौजूद थे। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने पुलिस को उत्साहवर्धन के लिए 5000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की है। अब तक टीवी के लिए गाजीपुर से रवीन्द्रनाथ सिंह। जनपद अंबेडकर नगर में 3 तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। इस मामले में सऊदी अरब में नौकरी कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को सऊदी अरब से ही मोबाइल से मैसेज भेजकर तलाक देने की बात करते हुए भारत में आकर चुपके से दूसरी शादी भी रचा ली, और ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि जिस मैसेज से तलाक दिया गया है वह मैसेज उसकी पत्नी पढ़ भी पाई है या नहीं। अब यह महिला अपने 1.5 साल के बेटे के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और इस मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताता चलूं कि अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के उधरनपुर गांव की 26 वर्षीय इस महिला शबीना खातून की शादी 2014 में जौनपुर जिला के खुटान थाना क्षेत्र में हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसके ससुराल के लोग उसे मारते पीटते थे और दहेज की मांग भी करते थे, जिसमें उसका पति भी साथ में शामिल था। शादी के 3 महीने बाद उसका पति कमाने के लिए सऊदी अरब जाने लगा तो शबीना को मायके भेज दिया गया, जिसके बाद से ही शबीना अपने मायके में ही अपने माँ बाप के साथ रह रही है। मायके में आने के बाद एक बेटा भी शबीना को पैदा हुआ जो अब लगभग 1.5 वर्ष का है। जनवरी में शबीना के पति ने सऊदी अरब से वापस आकर यहाँ चुपके से दूसरी शादी रचा ली, जिसकी जानकारी शबीना को कुछ दिन बाद हुई तो अपने माँ बाप के साथ ससुराल पहुंची, जहाँ उसके पति ने उसे बताया कि वह 23 जनवरी को ही सऊदी अरब से मोबाइल पर मैसेज भेजकर तलाक दे चुका है। जबकि शबीना का कहना है कि न तो उसे कोई मैसेज मिला है और न ही वह मैसेज पढ़ना जानती है। तो ऐसा करे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो हमारे साथ हुआ उन लोग के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी उन लोग बच्चे को पकड़ना चाहिए। जिस तरह हमारे साथ अन्याय हुआ उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। अब शबीना इस 1.5 साल बच्चे को लेकर कहां जाए, इन सब के बीच शबीना ने यह फैसला किया है वो कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेगी, जिसे लेकर वह अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने पति और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। व्यथा व्यक्त करते हुए शबीना ने कहा कि जिस तरह से उसके पति ने उसके साथ किया है और मासूम बेटे का भी ख्याल नहीं किया, इसके लिए सरकार को चाहिए कि सख्त कानून बनाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अब तक टीवी के लिए अंबेडकर नगर से हसन अब्बास। जनपद बाराबंकी के विकास खंड निंदूरा के अंतर्गत ग्राम सभा ओदार मजरे नन्हीपुर में बना सामुदायिक केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जहां पर मरीजों की देखभाल होनी थी वहां आलू और भूसा पड़ा है और कंडे भी भरे हैं, भैंसे भी बांधी जाती हैं। ऐसे कई ग्रामों में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, लेकिन न ही डॉक्टर तैनात किए गए, न ही कोई स्टाफ। आखिर लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र बेकार क्यों पड़े हैं? जो स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों के लिए बने थे
वो भूसा आलू रखने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। लगभग 8 साल हो गए बने, लेकिन ग्रामीण ये तक नहीं जानते कि ये किस लिए बना था, इसमें क्या होगा, आखिर कब तक चेतेगा स्वास्थ्य विभाग, या फिर ऐसे ही सिर्फ कागजों पर सिमट कर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं चलती रहेंगी। अब तक टीवी के लिए बाराबंकी से उत्तम पांडे।